मित्रों, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात जो मेरे प्रिय कवि मणिमध्कर से जुड़ी हुई है उसको आपके से साझा करना चाहता हूँ। मणिमध्कर से मैं 1980 के दशक से जुड़ा हुआ था और उनकी जो कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपती थीं और जो संग्रह उनके छपते थे उससे मेरा ज़्यादा जुड़ाव रहा। उनके नाटक, उपन्यास और अन्य विधाओं के लेखन से मैं इतना नहीं जुड़ पाया जितना कि उनकी प्रेरणादायक कविताओं से मैं जुड़ा। इसी आधार पर जब मैंने मेहंदी घाट की रचना की, मेरा काव्य संग्रह मेहंदी घाट छपने के लिए 1990 में तैयार हुआ, तो मैंने मणिमध्कर साहब से आग्रह किया कि मेरी मेहंदी घाट काव्य संग्रह की भूमिका आप अगर उचित समझें तो लिख दें। और मैंने पूरा संग्रह उनको भेज दिया और मुझे आश्चर्य लगा कि मणिमध्कर साहब ने इस संग्रह को पढ़ा और जो भूमिका उन्होंने लिखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपना पूरा समय बड़े प्रेम से पढ़ कर के लिखने में लगा दिया है। मेहंदी घाट का प्रथम संस्करण 1990 में छपा और इसका दूसरा संस्करण 2019 में रवीना प्रकाशन दिल्ली ने छापा। मैं इस भूमिका को जो मणिमध्कर साहब ने लिखी है इसका मैं अक्षरतः आपसे बयान कर रहा हूँ। भूमिका में उन्होंने हेडिंग लिखी कि सुशील राकेश की दुनिया का सच। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी दुनिया रची जाती है, सुशील राकेश अपनी कविताओं का संसार बनाते रहे हैं और अब तो उसमें रच बस गए हैं। इसलिए उस रचाव पर एक बहुत गहरी, बहुत सार्थक टिप्पणी करते हैं। कविता की लाइन है, कविता बाढ़ नहीं होती, बस बसने के लिए घर देती है। एक लंबे समय से रचनाकार की भीतरी शर्तों के साथ अंतरंग जुड़े हुए सुशील राकेश ने कई दौर देखे हैं, रहस्य भरी उक्तियों के, अमूर्त संबोधनों के, सपाट बयानी और बड़बोलेपन के, किंतु वह स्वयं एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो ठोस है, ऊबड़-खाबड़ है, अधीर है, जीवंत है, अस्त व्यस्त है, टूटी बिखरी है, कभी ताप और कभी बर्फ की आवाज़ों से घिरी हुई है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसमें फूल हैं, बच्चे हैं, घरौंदे हैं और वे तमाम आकार हैं जिन्हें अपनी अपनी जगह होना चाहिए। उन आकारों को चिन्ह लेने का अर्थ है किसी न किसी स्तर पर सुशील राकेश की कविता के संग एक रिश्ता कायम करना है। जो जो ये रिश्ता गहन होता चला जाता है, एक पहचान बन जाती है और उस पहचान की रोशनी में हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं और डूबते उतराते हैं। कविता की लाइन है, जबकि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस तर्क के महत्व पर जाना गया कि जो जितना सही होता है वो उतनी बार हलाल किया जाता है। फिर से देखिए कविता की लाइन, जबकि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस तर्क के महत्व पर जाना गया कि जो जितना सही होता है वो उतनी ही बार हलाल किया जाता है। आसपास की कड़वाहट, तिक्तता, उदासी, अनिश्चितता और विसंगतियों की ऊब चूब को सुशील राकेश कुछ इस ढंग से उभारते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति एक अजीब सी झिलमिलाहट पैदा करती है। वो झिलमिलाहट किसी स्वप्न की नहीं है, नहीं यथार्थ के पलायन की, बल्कि उसमें अनुभव की सघनता चित्रात्मक होती है और लगता है कि एक अच्छी खासी पेंटिंग सामने है। कविता की लाइन फिर उन्होंने हमारी कोट की है, सच तो है कि लकड़ी की नाव है, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, 2 अदद बहनें हैं, बस कुछ भी नहीं है तो केवल पक्के मकान नहीं हैं, कार नहीं है, न कोई स्वप्न है, बस केवल कच्चे घरों के घरौंदे हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं बच्चे। चूल्हा है, चक्की है, बर्तन है, दूल्हा है, दुल्हन है, इसके बावजूद उस कच्चे घरौंदे में बच्चों के बच्चे नहीं हैं तो खुद ही बच्चे हैं या कुछ जानते नहीं हैं। अलग अलग रंगों
अनुभवों और भाषा के गाढ़े सराकारों से जरिए किसी दृश्य को आंकना उतारना सुशील राकेश का प्रिय विषय है। इस प्रक्रिया में एक अंतर्मुखी कलाकार वाली असावधानी, अस्थिरता और अनगढ़ता भी उनकी प्रकृति में देखी जा सकती है। वह रघुवीर सहाय की भांति न किसी स्थिति के छद्म प्रवक्ता हैं और न ही मात्र शब्दगत चालाकियों के सहारे इंद्रजाल बुनने वाले चतुर संवाहक हैं। प्रवक्ता और संवादक के छलना भरे दायरे से बाहर रहकर अपनी दुनिया के सच को सीधी आंखों से देखना और पाना ही सुशील राकेश का कविता कर्म है। कविता देखिए, उससे पहले अपनी आवाज़ का फुसलाई हुई कनपटियों तक पहुंचाना है, उससे अब पहले अपनी आवाज़ का फुसलाई हुई कनपटियों तक पहुंचाना है। अव्यक्त का साहस भरना है, खत्म करना है बुखार की जड़, जिससे निपटा जा सके किस्म किस्म की गंध से, और पर्वतीय आवाज़ काट कर खत्म करे नींबू की खटास। मेहंदी घाट कविता संग्रह सुशील राकेश की दीर्घ और सहज और आत्ममंथन से उत्प्रोत अंतर्याताओं का कच्चा चिट्ठा है। उसमें तत्कालिक प्रश्नों के मुठभेड़ हैं, इतिहास के आतंक को उतार फेंकने की बेचैनी है, संस्कृत की अंतर्लय को स्वतंत्र रूप से रूपायित करने की ललक है। कहीं कहीं वह वर्तमान के अर्धसत्यों और विरोधाभासों को उगारते हुए सरलीकरण की ओर छलांग मारते हुए नजर आते हैं, किंतु जब जब उनकी प्रामाणिकता को नष्ट होने से बचा लेते हैं। यही वजह है कि मेहंदी घाट की कविताएं दुधारी तलवार का तजुर्बा होती हैं। वे अनुभव और शिल्प की परतों में एक खास तरह की उथल पुथल मचाकर अंततः शांत कागारों की ओर ले जाती हैं। उनमें भाषा को सहेजने की शक्ति है और किसी अकेले क्षण को अधिक संप्रेषणीय और मुक्त बनाने की है। देखिए कविता के लाइन है, घाव ढके होगी पर न सहे कहेगी मुझसे, घाव ढके होगी पर न कहेगी मुझसे, और न अपना दिखलाएगी दुख, मेरा सुख चाहेगी माँ, मेरा सुख चाहेगी माँ। और अंत में देखिए उन्होंने लिखा, समय की सच्चाइयों से साक्षात करती हुई प्रखर कविताओं में आदमी की खाल, राज बहादुर डाकिया, दिसंबर, तफसील, मछली, क्षीर सागर और कस्बा देख रहा हूँ का उल्लेखनीय किया जा सकता है। उनमें राजनीतिक मनुष्य के संबंधों पर सस्ते रिमार्क नहीं हैं, बल्कि एस्थेटिक प्रयोग हैं जो अतीत के अंधेरे को आलोकित करते हुए सत्ता संघर्ष व मानवीय कमिटमेंट को वास्तविक अर्थ की ओर ले जाते हैं। मणिमधुकर 27/7/90, ये 27/7/90 में उन्होंने मुझे भूमिका लिख करके मेहंदी घाट की भेजी, जिसे मैंने मेहंदी घाट में प्रकाशक को छापने के लिए दिया था। ये मेरा आत्मीय उनसे लगाव रहा, जो उन्होंने मेरी कविताओं पर इतना स्पष्ट और अच्छा विवरण भूमिका में प्रस्तुत किया है। मैं उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे पाठकों को उनकी लिखी हुई भूमिका पसंद आएगी।